वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे खुशामद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज चल रही है। पाकिस्तान ने पहला ओडीआई जीत लिया था और पाकिस्तान ने वहां पर एक बड़ा टारगेट चेस किया था, हाईएस्ट चेस नजर आया मैं वहां पर उस ग्राउंड में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज में भी अगर हम बात करें तो चेस के हवाले से ये एक अच्छा टोटल उन्होंने चेस किया। वहां पर चेस करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन समहाउ में नजर आया कि सेकंड टाइम राउंड शायद थोड़ी सी ड्यू थी और पाकिस्तान ने वहां पर एक अच्छी बैटिंग की। बिलखसूस अगर हम वहां पर जो पार्टनरशिप थी हसन नवाज की और हुसैन तलत की उसकी बात करें, उसकी तारीफ जितनी तारीफ करें वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने एक रिक्वायर्ड रेट को मेंटेन रखते हुए और इस तरीके से उन्होंने स्कोर बोर्ड भी चलाया, टाइमली बाउंड्रीज भी उन्होंने स्कोर की और फिर जिस तरीके से मैच को फिनिश किया तो उनकी तारीफ बनती है। तो इस तरीके से वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। अब आज सेकंड ओडीआई खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त 6:30 और एक डे मैच होगा, पिछला डे एंड नाइट था। अब यहाँ पर ये चीज देखनी होगी कि लास्ट टाइम हमने टॉस जीतकर जब बॉलिंग का फैसला किया तो हमने उन्हें अर्ली ऑन अगर हम बात करें हमारे लिए इनफ सपोर्ट मौजूद थी, लेकिन वहां पर हमारे बॉलर्स उस तरीके से वो स्ट्राइक नहीं कर पाए। हमने वहां पर एक पेसर भी कम खिलाया था और हमारे जो दो पेसर्स थे शाहीन शाह अफरीदी ने रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो स्टिल इंप्रूवमेंट हो सकती थी उनकी वहां पर नए बॉल के साथ। लेकिन दूसरी तरफ से उनको जो सपोर्ट नहीं मिल रही थी वो एक की रीजन थी कि शाहीन शाह अफरीदी भी वहां पर उतने इफेक्टिव नजर नहीं आया। वो नसीम शाह की बॉलिंग जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, वो लाइन लेंथ को वैसे हिट नहीं कर पा रहे थे। आल्दो उन्होंने 3 विकेटें ली, डेथ में जाकर उन्होंने जो 2 आखिर में यॉर्कर मारे अगर वो आप उनके हटा दें, इसके अलावा डेथ में भी उनकी बॉलिंग बड़ी वेवर्ड नजर आई और वो अपनी एक फिटनेस को लैक करते हुए नजर आए। आप फील्डिंग में भी देखें तो एक तो उनका मैं समझ नहीं आती, जब भी उनके पास बाउंड्री पे बॉल जाती है तो वो वहां पर बजाय इसके स्लाइड से स्लाइड मार के हाथ से रोकें या डाइव करके रोकें, वो पैर आगे कर देते हैं तो 99% तो बॉल निकल जाती है। 1% पिछली में रुक गई तो वो उसकी एफर्ट अच्छी गिनवा दी गई, लेकिन वो इतनी अच्छी एफर्ट नहीं थी, ढीली एफर्ट थी। फिटनेस उनके मसाइल नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी बॉलर्स वहां पर हमने पार्ट टाइमर्स बहुत खिलाए हुए थे। साइम अयूब और आगा सलमान से हमने वहां पर क्योंकि सपोर्ट मिल रही थी और वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे तो हमने वहां से उनसे 10-10 ओवर का कोटा पूरा करवा लिया, लेकिन हर बार ये नहीं करवा पाएंगे। फहीम अशरफ ने सिर्फ 3 ओवर किए और बैटिंग उनकी आई नहीं, तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कितना डेप्थ देते जाएंगे बैटिंग को हम। ओडीआई क्रिकेट में बिलखसूस अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लेंगे तो आपको ये चीज एंड पे कॉस्ट करेगी और डेथ बॉलिंग आपकी आप स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस टाइम आपके पास जो फास्ट बॉलर बाहर बैठे हैं हसन अली हैं। T20 क्रिकेट में हमने देखा था कि उन्होंने भी डेथ में स्ट्रगल किया, तो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेनी पड़ेंगी। आपको सुफियान मुकीम के साथ आपको शायद अबरार को खिलाना चाहिए या हसन अली को खिलाना चाहिए जो प्रॉपर बॉलर हो। मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स लेनी होंगी, तो वो चीज एक चेंज मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से हो। दूसरी चेंज मुझे जो एक नजर आ रही है वो ये है कि मे बी अगर आप देखें तो शायद फहीम अशरफ को रिप्लेस किया जाए मोहम्मद नवाज से, क्योंकि मोहम्मद नवाज पर एक जिसे कहते हैं कि स्पिन का ऑप्शन देते हैं और आपको बैटिंग में भी अगर हम कंपैरेटिवली फहीम अशरफ के साथ कंपेयर करें तो उनसे थोड़ा सा बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि फहीम अशरफ ने ओडीआई क्रिकेट में इतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंस दी नहीं हुई। तो ये एक आध चेंज मुझे नजर आ रही है जो शायद पाकिस्तान करे और उनको करनी भी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी चाहिए और देखना चाहिए। एक दफा सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों को साथ खिला के देखना चाहिए और फिर मिडिल ओवर्स में उनके थ्रू अटैक करना चाहिए, देखें कि अगली टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और बैटिंग में भी अगर हम बात करें तो बाबर आजम और रिजवान का जिस तरह कह रहे हैं कि T20 क्रिकेट वो खेल नहीं रहे, टेस्ट क्रिकेट हो नहीं रही थी, तो अभी ये एक फॉर्मेट बचा था जिसमें वो आए। बाबर रिजवान ने 2 की 50 की, बाबर ने 47 रन किए, लेकिन दोनों बड़े गलत टाइम पे आउट होके गए। और टीम की अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन में छोड़ गए कि जहां से पाकिस्तान टीम वहां पर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। ये तो वो पार्टनरशिप का भला होगा, आपको मैच वहां से निकाल के लेके गई, तो उनको भी ये चीज देखनी होगी कि वहां पर उनको कैसे खेलना है। साइम अयूब अच्छे फॉर्म से आ रहे थे T20 क्रिकेट से ओडीआई में उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल अभी टाइम है क्योंकि फकर है नहीं तो उनको ही ट्राई करना है। और अब्दुल्ला शफीक का अच्छा उनको स्टार्ट मिल गया था लेकिन वो आउट हो गए, तो देखना ये पड़ेगा कि आगे हमने किस तरह कॉम्बिनेशन से खेलना है। और नंबर्स मोस्टली हमारे पास जो है वो फिक्स है ओडीआई क्रिकेट में, और हसन नवाज इस तरीके से 6 नंबर पे आए हैं, ये एक अच्छी इंक्लूजन है। इवन अगर आप वो फेलियर हो आप उसको भी ओन करें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसे आपके लिए मैच विनर बन सकते हैं। और पर्टिकुलरली जिस तरीके से स्पिनर्स को अटैक करते हैं और फिर पेसर्स को बाद में जब हम देखते हैं कि शॉट्स मार सकते हैं, 6 हिटिंग जो उनकी एबिलिटी है, और उसके साथ अगर वो लंबा खेलेंगे तो वो मैच को लेके चलने वाली इनके अंदर जब वो चीज शामिल हो जाएगी तो वो एक
एक लीथल कम्बो हो जाएंगे और वो आपके लिए अच्छे मैच विनर साबित होंगे। तो उनके साथ कैरी ऑन करना चाहिए। हुसैन तलत की इंक्लूजन अगर हम देखें तो प्रॉपर एक बैट्समैन है जो 7 नंबर पर खेल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग उनकी कुछ भी नहीं है। अगर आप उनको एज बॉलर देखते हैं तो वो मेरे नजदीक कोई भी कंट्रीब्यूशन आपके लिए नहीं कर सकते। एज अ बैटर उन्होंने परफॉर्म भी किया पिछले मैच में, तो वो 7वें नंबर पर एज अ बैटर खेल रहे हैं। तो ये चीज भी देखनी होगी कि 7वां नंबर सिर्फ एज अ बैटर आप खेल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमारे पास वहां पर इरफान खान न्याजी होते थे तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये 7वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे सिर्फ एज अ बैटर खेल रहे हैं, तो वो उस चीज को जस्टिफाई नहीं करता था। तो देखें क्या अब वो चीज उस तरीके से जस्टिफाई हो सकती है। बॉलिंग हम बार बार हम बात ये कर रहे हैं कि सिर्फ 2 पेसर्स के साथ खेल रहे हैं, और फिर पार्ट टाइमर्स हमारे पास भरमार हैं, वो रेगुलरली 10-10 ओवर नहीं करेंगे, ये आप भी जानते हैं। और अगर मिडिल ओवर्स में बात करें तो उन्होंने रन रोके लेकिन विकेट्स नहीं ले पाए। अगर वहां पर प्रॉपर स्पिनर्स होते या अटैकिंग स्पिनर्स होते वहां पर विकेट्स भी ले सकते थे, उनको और अंडर प्रेशर कर सकते थे। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि सेकंड ओडीआई में क्या चेंजेस होती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी हम आप यहाँ को देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे देखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।